तो क्वेश्चन क्या है कि भाई इन अ राइट ट्राइंगल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, in a right triangle from any point on the hypotenuse, the distance of the other two sides, in a right triangle from any point on the hypotenuse, the distance of the other two sides is A and B. Then find out the maximum length of the hypotenuse. This was the question. Then find out the maximum length of the hypotenuse. तो डायग्राम तो वही रहेगा जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। मान लो ये हमारे पास है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स नेम इज एबीसी। इसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई पॉइंट है, लेट अस टेक इट एज पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है कि ये पॉइंट पी दोनों साइड से कितना डिस्टेंस पे है। इस वाली साइड से मान लो ए डिस्टेंस पे है, इस वाली साइड से मान लो बी डिस्टेंस पे है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। एक साइड से ए डिस्टेंस पे है, दूसरी साइड से बी डिस्टेंस पे, ठीक है। और हमें ये हाइपोटेन्यूज जो है इसको इसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है। तो ये लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम है, सिमिलर पॉइंट्स है। बस हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एसी लेंथ जो है, एसी लेंथ कैन बी रिटन एज एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब एपी और पीसी जो है ये दोनों साइड्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हाइपोटेन्यूज है। ये छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम ये छोटे वाला, ये वाला ट्रायंगल है, मान लो कि इसको मैंने एम ले लिया, पीएमसी ट्रायंगल में अगर पीएमसी लूं तो यहां पर अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बी अपॉन पीसी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर इज बी अपॉन पीसी। तो पीसी निकालना है, पीसी इधर ले आओ, साइन थीटा उधर ले जाओ, तो आपके पास पीसी आ जाएगा बी अपॉन साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा। ये आ गया हमारे पास पीसी, जो कि हम वहां डालेंगे। इसी तरीके से आप एपी भी निकाल सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल में आप कॉस थीटा ले लो, ट्रायंगल ए, इसका नाम रख दो एन, ए पी एन, ए पी एन। इसमें आप क्या करो, cos थीटा ले लो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, योर बेस इज ए, हाइपोटेन्यूज इज एपी, तो ये आ जाएगा ए अपॉन एपी। एपी निकाल लो, तो एपी विल बी इक्वल टू ए अपॉन cos थीटा, दैट इज इक्वल टू ए sec थीटा, दैट इज इक्वल टू ए sec थीटा। तो एपी भी आ गया, पीसी भी आ गया, दोनों आ गए। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो AC इज इक्वल टू AP जो है दैट इज A sec थीटा प्लस B cosec थीटा, तो यह आ जाएगा A sec थीटा प्लस B cosec थीटा। ये ऐसे करके आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल आ गया। मान लीजिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ x है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ x है, तो हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। x इज इक्वल टू A sec थीटा प्लस B cosec थीटा, ये ऐसे करके आ गया। तो x एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमने यहां पे लिख दिया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा, प्लस b cosec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec थीटा cot थीटा, माइनस cosec थीटा cot थीटा। ये ऐसे करके आ गया, dx बाई dt आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं मैक्सिमम मिनिमम में। तो पुट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा b cosec थीटा cot थीटा। तो अब देखो यहां पर a
और यहाँ पे रहने दो tan थीटा अपॉन cos थीटा, इसको एज इट इज रहने दो। और यहाँ पे b कोसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट को लिख दो 1 अपॉन tan थीटा। सब कुछ tan में कन्वर्ट कर लो, सब कुछ tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये tan यहाँ आएगा tan स्क्वायर बनेगा, ये साइन यहाँ आएगा साइन अपॉन कॉस, वो भी tan बनेगा, साइन अपॉन कॉस भी tan बनेगा। ठीक है, तो और इस a को उधर ले जाओ, समझ लो बात को। तो चलो अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं, इस tan और साइन को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो tan इंटू tan ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, ये साइन यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज अगेन tan थीटा, दैट इज इक्वल टू b। ये tan थीटा ये tan थीटा ये tan क्यूब थीटा हो गया, तो ये आ जाएगा a इंटू tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू b। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू b बाई a। tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू b बाई a आ गया, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ b बाई a। तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू b बाई a का क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो, अब tan थीटा ये आ गया, यही इसी पॉइंट के लिए ये जो x लेंथ है या हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ जो है दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ठीक है, इसी पॉइंट के लिए ये मैक्सिमम होगी। अब हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ कैसे निकालेंगे, tan थीटा अगर ये है तो यहाँ पे सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा की टर्म्स में मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। देखो किस तरीके से करते हैं, आप यहाँ पे इस tan थीटा को ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, यहां पर एंगल थीटा ले लो, ये tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये लेंथ है, दिस इज b की पावर 1/3 और बेस ये लेंथ है, दिस इज a की पावर 1/3 और ये हाइपोटेन्यूज है। ये हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो, ये आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे b की पावर 2/3 और उसका अंडर रूट। ये ट्राइंगल आ गया। इस ट्राइंगल से सेक थीटा कोसेक थीटा निकालो और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इज दिस, बेस इज दिस, तो सेक थीटा यहां पे डाल दो। तो a बाहर है, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज a की पावर 1/3 प्लस b कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहां से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर इज b की पावर 1/3, ऐसे। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म स्क्वायर रूट वाली टर्म ये कॉमन आ रही है, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का अंडर रूट ये कॉमन आ गया। यहां पे क्या बचा, यहां बचा a अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b अपॉन b की पावर 1/3। a अपॉन a की पावर 1/3 क्या होता है, वो होता है a की पावर 2/3 और ये हो गया b की पावर 2/3। तो बेसिकली ये a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है a की पावर 2/3 प्लस ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है b की पावर 2/3, ये ऐसे बन रहा है। तो सेम चीज बन रही है, पावर्स ऐड कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल टू दी पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2। दिस इज द लेंथ, दिस इज द मैक्सिमम हाइपोटेन्यूज। So write down next question देखिए, show that the altitude of right circular cone of maximum volume, show that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere that can be inscribed in a sphere of radius capital R
that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r by root 3. Is 2r by root 3. Also find out the maximum volume. Also find out the maximum volume. So this is question number 15 of your miscellaneous exercise. Question number 15 of your miscellaneous exercise. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. तो क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ हाइट ऑफ अ अच्छा, जस्ट होल्ड. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. ये क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉट 17 ना. 15 और 17 एक जैसे. 15 है, show that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is not 2r by root 3, it is 4r by 3. 2r by root 3 नहीं, 4r by 3. ठीक है ना. show that the altitude of a right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r by 3. Also find out the maximum volume. ठीक है, now it is fine. वो एक्चुअली 15th और 17th क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो ये मैं करा दूंगा आपको. 15th तो 17th आपने खुद करना है. तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है राइट सर्कुलर कोन है एक, और उसको हम इंस्क्राइब कर रहे हैं एक स्फीयर के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं. दिस इज द स्फीयर. इस स्फीयर का सेंटर ये है और इस स्फीयर का रेडियस r ये है. इसके अंदर हमने एक राइट सर्कुलर कोन को घुसाया है, इंस्क्राइब किया है. ठीक है, तो वो राइट सर्कुलर कोन मान लो ऐसे करके. This is the right circular cone. ठीक है. अच्छा, ये जो राइट सर्कुलर कोन है, इसका जो हाइट है दैट इज 4r by 3. यू हैव टू शो दैट इट्स हाइट, शो दैट द एल्टीट्यूड. हाँ, एल्टीट्यूड. और इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और इसका ये जो हाइट है, दिस हाइट शुड बी 4r by 3. ठीक है, हाइट और एल्टीट्यूड एक ही बात है. ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि ये हमारे पास कितनी है, 4r by 3 है. गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज मैक्सिमम एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज फिक्स्ड. तो स्फीयर का जो डायमेंशन है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बिकॉज उसका रेडियस हमें फिक्स दिया है. तो स्फीयर इज नॉट sphere is not having different dimensions, it's the fixed one. But cone can be different. We can have many cones inside this sphere. जैसे एक कोन ये आ गया. ठीक है, फिर एक कोन हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पे ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे करके एक कोन ऐसे आ गया. ठीक है, हम कई कोन्स बना सकते हैं इसी के अंदर. जैसे एक कोन ऐसे बना दिया, ये ऐसे करके. तो ऐसे ऐसे जो हम बहुत सारे कोन्स बना सकते हैं, उन सब कोन्स में से किस कोन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वो बताना है. ठीक है, और ये बताना है कि जिस कोन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, उस कोन की हाइट इतनी होगी, ये बताना है. और फिर उस कोन का वॉल्यूम भी निकालना है. तो पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि स्फीयर फिक्स डायमेंशन का है, कोन कुछ भी हो सकता है, कोन बहुत सारे हो सकते हैं जो कि उस स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है. तो हम करेंगे क्या, हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए हम कोन का जो वॉल्यूम है उसको किसी वेरिएबल के टर्म्स में लेके आएंगे. कोई भी वेरिएबल x लेंगे हम. ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोन आ गया, सेंटर ऑफ द स्फीयर ये आ गया. सेंटर ऑफ द स्फीयर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होता है, r रेडियस,
और इस कोने का डिस्टेंस ये भी हो गया आर रेडियस, और इस कोने का डिस्टेंस ये भी हो गया आर रेडियस। अच्छा, ये जो बेस से लेकर यहां तक की लेंथ है इसको हम वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा मैंने यहाँ पे एक ही वर्टेक्स रखा था, अलग अलग बेस लिया था, तो ये लेंथ वेरी कर सकती है, ये एक्स लेंथ वेरी कर सकती है। लेट अस सपोज दिस लेंथ इज एक्स। तो जो टोटल हाइट है जिसको हमें प्रूफ करना है 4r/3, वो हो जाएगी r प्लस एक्स। तो हम r प्लस एक्स निकालेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो चैलेंज है वो चैलेंज क्या है कि किसी भी तरीके से ये जो कोन का वॉल्यूम है उसको सिर्फ x की टर्म्स में निकाल के लाओ। ठीक है, शहर बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ओके, तो चलिए नो इश्यूज। वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर जो है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है रेडियस स्मॉल r, ये स्मॉल r रेडियस है। और हाइट तो देखो आपको पता ही है ना, ये हाइट है, इसी को तो आपको मैक्सिमाइज करना है माय डियर। ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो ये हाइट है, हाइट कितनी है r प्लस एक्स, हाइट इज r प्लस एक्स। r इज योर रेडियस, x इज दिस लेंथ। सेंटर से, सेंटर को कुछ ले लो, नाम रख लो, चलो ओ रख लो फिलहाल। ठीक है, चलिए हमें इस वॉल्यूम को x की टर्म्स में करना है, तो हम हाइट और r सबको x की टर्म्स में डालेंगे। ठीक है, अच्छा हाइट तो आ गई r प्लस एक्स, रेडियस कैसे डाले यहां देखिए ध्यान से। ये जो आपके पास है रेडियस, यहां पे ये स्मॉल r ये वाला है, तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका कुछ नाम रख दो OMP। तो ट्रायंगल OMP में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज है r स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है x स्क्वायर और बेस है स्मॉल r स्क्वायर। ये ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो यहां से स्मॉल r स्क्वायर निकालो आप, x स्क्वायर इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज r प्लस एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाइट इज आर प्लस एक्स। तो अब आप देखो सारा का सारा वॉल्यूम हमने x की टर्म्स में ले आए, r तो कांस्टेंट है, π/3 कांस्टेंट है, तो x के टर्म्स में ले आए। अब हम मैक्सिमा मिनिमा कर सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा करना काफी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ वी कैन हैव इट। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इफ यू विश, अदरवाइज यहां पर ही प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो जैसे आर स्क्वायर है, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाएगा आर क्यूब प्लस एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया आपके पास ऐसे करके। ठीक है, अब लेट अस डू द फर्स्ट स्टेप। तो क्या था, dv बाई dx। फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो π/3 तो कांस्टेंट है, सो इट इज π/3 इज आउट। r क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, यहां पे सिर्फ x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर इंटू 1 इज r स्क्वायर है ना, माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x और r क्यूब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर। सिंपल, dv बाई dx आ गया। अच्छा, अब पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, इसको 0 डाल देते हैं, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, यू कैन सी दैट वी कैन हैव अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हियर। तो वो क्या हो रही है, वो हो रही है 3x² प्लस 2rx को लिख सकते हैं आप 3rx माइनस rx माइनस r²। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 3x कॉमन लो तो ये 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 3x प्लस r माइनस r कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x, सॉरी 3 तो कॉमन लिया था हमने, x प्लस r आया और यहाँ पे भी x प्लस r कॉमन आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो आपके पास आ गया x प्लस r टाइम्स 3x माइनस r। x माइनस r इज इक्वल टू 0, ये ऐसे करके आता है x प्लस r टाइम्स 3x माइनस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है यहां पर इस फैक्टर से हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस r, एक ही आ रहा है, और इस वाले फैक्टर से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है r/3, दोनों फैक्टर्स को 0 पुट कर दो, r/3 आ रही है। अच्छा ये नेग्लेक्टेड है, x नेगेटिव नहीं हो सकता, x इज दिस लेंथ, और वो नेगेटिव, और वो तो माइनस r तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज नेग्लेक्टेड है, सिर्फ ये चीज है, तो x इज इक्वल टू r/3 है। अच्छा नाउ वी विल चेक इट आउट कि x इज इक्वल टू r/3 डज इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम। उसके लिए आप क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, d²v/dx² निकाल दो, सेकंड डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये π/2 यहां रहेगा, ये तो 0 है, r² का भी 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन -2r, x का हो जाएगा 1, तो -2r, और -3x² का कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा। तो डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट एज -π/2 इंटू 2r प्लस 3x। तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू यहां r/3 डालेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो जब भी सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है सो दैट पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो डेफिनेटली दिस पॉइंट x इज इक्वल टू r/3 इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है उसके लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है सर, सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो लिख लीजिए हेंस x इज इक्वल टू r/3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, नाउ वी हैव प्रूव्ड हाइट कितनी है, हाइट इज r प्लस एक्स, तो r प्लस एक्स, x कितना है, x इज r/3, इसको सॉल्व कर दो तो आ गया 4r/3, तो हाइट आ गई 4r/3। वही प्रूव करना था हमारे को, वी हैड टू प्रूव कि भाई हाइट इज हाउ मच, हाइट इज 4r/3, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा अब वॉल्यूम भी निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हम इस वाले फॉर्मूले में यहां पे डाल देते हैं और फिर हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो मैक्सिमम है वो हमारे पास आ जाएगा π/3 इंटू r² माइनस x की जगह पे डाल दो, x की जगह पे डाल दीजिए r/3, तो r/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, r² अपॉन 3 3 9, और यहां पे आ जाएगा r प्लस x की जगह पे डाल दो r/3, ऐसे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो फर्स्ट टर्म जो आ रही है फर्स्ट ब्रैकेट 9 माइनस 1 इट विल बी 8r²/9, सेकेंड टर्म जो आ रही है दैट इज 4r/3, पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 32 पाई r³ by 9 9 81। This is the maximum volume of 32 pi r³ upon 81. This is the maximum volume of this cone which can be inscribed in a sphere. ठीक है, cone that can be inscribed in a sphere like this. हाँ सहर, is it okay? 17th question is very similar to this situation. बस उसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब एकदम ही सेम जैसा हो जाएगा। यहाँ पे कौन था स्फीयर के अंदर, वहां सिलेंडर है स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो वो आपने खुद करना, मैं आपको 18th क्वेश्चन करा रहा हूं।
मिसलेनियस का 18th क्वेश्चन लिखिए। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट show that the height of a cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. Show that the height of a cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone, which can be inscribed in a right circular cone of height small h, which can be inscribed in a right circular cone of height small h, and semi-vertical angle alpha, and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone, is 1/3 that of the cone, and the greatest volume of cylinder, and the greatest volume of cylinder is 4/27 times pi h cube tan square alpha, 4/27 times pi h cube tan square alpha। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है, इस बार क्या किया जा रहा है, इस बार एक कोन के अंदर एक सिलेंडर को घुसाया जा रहा है, इंस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे माय डियर, जैसे करके करिए। ये आपके पास जो है दिस इज कोन, ये आपके पास कोन है और कोन के अंदर एक सिलेंडर हमारे पास है। A cylinder is inscribed in a cone like this, और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, हाइट ऑफ द कोन इज गिवन, दिस हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज h। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन इज गिवन, दैट इज h। वी हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर विद मैक्सिमम वॉल्यूम इज h/3, 1/3 है, ये प्रूफ करना है पहले तो। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के बाद फिर हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये अल्फा भी गिवन है, अल्फा क्या गिवन है, अल्फा गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा वर्टिकल होता है, इसका आधा, मतलब ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है और ये भी अल्फा है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, तो टोटल वर्टिकल एंगल 2 अल्फा होगा। ठीक है, बट सेमी वर्टिकल एंगल कहा है ना क्वेश्चन में, तो सेमी मींस आधा, तो आधा वर्टिकल एंगल। ये सारी की सारी सिचुएशन है। अच्छा, इसमें क्या चीज गिवन नहीं है, इसमें रेडियस ऑफ द कोन इज नॉट गिवन, दैट इज नॉट गिवन टू अस। व्हाट इज गिवन टू अस इज अल्फा, अल्फा गिवन है, तो हमारे को चीजें अल्फा की टर्म्स में करनी पड़ेगी। तो हमें मैक्सिमाइज करना है इसका वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो भाई सबसे पहली चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अच्छा, एच में यहां पे क्योंकि स्मॉल एच तो ये लिया हुआ है ना, तो ऐसा करते हैं, ये सिलेंडर का जो रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये वाला, ये रेडियस को हमने स्मॉल आर ले लिया, और जो कोन है, कोन का रेडियस उसको ले लो आप कैपिटल आर फॉर द टाइम बीइंग, और सिलेंडर की जो हाइट है उसको आप एच डैश ले लो, एच डैश ले लो, तो पाई आर स्क्वायर एच डैश ले लो। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, देखो हमें किसी भी तरीके से इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है, इस वॉल्यूम को हमें चेंज करना है कि कोई एक वेरिएबल हम लेंगे और उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इस वॉल्यूम को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम ये जो रेडियस आर है इसी को वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहां पे तो रेडियस आर ऑलरेडी है, ये एच डैश जो है, एच डैश को भी हम रेडियस आर की टर्म्स में ले आते हैं, तो वॉल्यूम हमारा रेडियस आर की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, कुछ काम करते हैं। ठीक है, अच्छा तो किस तरीके से अब हम यहां पे लेके आए, अब यहां पे ज्योमेट्री लगेगी है ना, और मेंसुरेशन जो स्मॉल क्लासेस की है वो यहां पे लगती है। तो अब आप देखिए, ये जो हमारे पास है, अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है,
तो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, एक मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बड़े वाला ले लिया, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं यहां पे tan अल्फा लिखूं, ठीक है, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो r हो जाएगा, ये लेंथ कितनी होगी भाई, हाउ मच इज दिस लेंथ, बिकॉज ये लेंथ h डैश है, ये टोटल h है, तो ये हो जाएगी h माइनस एच डैश, तो tan अल्फा विल बी r अपॉन h माइनस एच डैश, r अपॉन h माइनस एच डैश, एक तो ये हो गया। अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो यहां कैपिटल R है, यहां कैपिटल R है और ये h है, तो इट इज कैपिटल R बाई h। कैपिटल R और h जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि जो हमारा कोन है, कोन तो फिक्स्ड है, उसके अंदर सिलेंडर जो है, जो हम उसके अंदर घुसा रहे हैं सिलेंडर, उसकी डायमेंशंस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कोन की डायमेंशंस जो है वो फिक्स्ड है। तो R बाई एच फिक्स्ड है, tan अल्फा भी डेफिनेटली फिक्स्ड है। यहां से हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया R और H डैश में। यहां से मैं H डैश की वैल्यू R की टर्म्स में निकालूंगा, यहां डाल दूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H माइनस एच डैश यहां ले आओ, तो H माइनस एच डैश यहां आ गया, और tan अल्फा यहां ले आओ, तो R अपॉन tan अल्फा ही आ गया, ठीक है। और H डैश यहां से निकालेंगे, tan अल्फा ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा R इंटू कॉट अल्फा। कॉट अल्फा कांस्टेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, H माइनस एच डैश ये आ गया। H डैश निकालना है, इसको इधर ले आओ, तो H माइनस R कॉट अल्फा इज इक्वल टू H डैश। हमने H डैश निकालना था क्योंकि हमने यहां डालना था, और हमने वो R की टर्म्स में निकाल भी दिया। तो यही ये जो चीजें होती है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैक्सिमा मिनिमा में वो डिफरेंशिएट करना, डबल डेरिवेटिव निकालना, वो सब नहीं है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो तो इतनी बार हम कर चुके हैं, वो तुम्हें याद भी हो गया होगा। तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें वो रट जाएगा वो स्टेप्स। लेकिन जहां पे बच्चे फंसते हैं, पता है कहां फंसते हैं, कि किस तरीके से इस वॉल्यूम को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए, उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशंस एंड कॉमन सेंस ये सारी चीजें लगती है, वहां पर ही बच्चा अटक जाता है। तो हमने यहां पे बहुत चालाकी के साथ, देखो एच डैश को आर की टर्म्स में लिया है, अब ऊपर डालते हैं तो वॉल्यूम पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, और वो वेरिएबल है ये आर, और वो रेडियस है, इस कोन का रेडियस है, इस कोन का रेडियस आर है, वो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, एच डैश की जगह पे लिख दो एच माइनस आर कॉट अल्फा। ध्यान रहे वॉल्यूम और स्मॉल आर ही वेरिएबल है, बाकी स्मॉल एच अल्फा एवरीथिंग इज कांस्टेंट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू dv by dr, जो कि वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई इंटू एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब इंटू कॉट अल्फा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो पाई तो कांस्टेंट है, अंदर जब डिफरेंशिएट करेंगे एच तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू एच इंटू आर माइनस आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ अल्फा। ये आ गया जी, डीवी बाई डी आर आ गया। इसी क्वेश्चन को संभाल कर रखना, अभी सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, बाद में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जरा इसको जीरो तो पुट कर दें, तो पुट डीवी बाई डी